अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ करेला प्याज बनाने का एक नया आसान और मज़ेदार तरीका शेयर करूंगी। करेला प्याज तो वैसे हर किसी के घर में बनता है, लेकिन जिस तरीके से आज मैं आप लोगों को बगैर कड़वाहट के करेला प्याज बनाना सिखाऊंगी। जब आप ये करेला प्याज की रेसिपी घर पे बनाएंगे तो बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। इतने चटपटे गजब के टेस्ट वाले जो है आप लोगों के करेला प्याज बनेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। रेसिपी वीडियो चली गई तो लाइक शेयर, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आधा किलो करेले थे, जिसको हमने राउंड शेप में कट कर लिया है। वैसे आप लोगों की अपनी मर्जी है, जिस तरह से कट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इस तरह के जो है बच्चों को भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं और खाने में बेहद ही लजीज लगते हैं। 2 टेबलस्पून जो यहाँ पर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड करने से ये होगा कि एक तो हमारे करेले जो है नरम से हो जाएंगे और इनके अंदर जितना भी कड़वा पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाएगा। नमक लगाने के बाद अभी जो है हम इन करेलों को एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और अच्छी तरह से जो है आप लोगों ने जो है करेलों को ऊपर जो है नमक लगाना है। आप लोग देख सकते हैं एक एक पीस के ऊपर इस तरह से अच्छी तरह से नमक लगा होना चाहिए। और अभी जो है हम इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद जब आप इन्हें ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी करेले हैं सारे के सारे अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं और इनके अंदर जितना भी कड़वा पानी था अच्छी तरह से रिलीज हो चुका है। इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसल लेंगे ताकि बाकी का जो इसके अंदर कड़वा पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो अभी जो है आप लोग देख सकते हैं इसको निचोड़ के हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। बाउल में जो है हम पानी भी साथ ले लेंगे। इस तरह ये होगा कि इनके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा से नमक होगा साफ़ हो जाएगा और हमारे करेले जो हैं अच्छी तरह से धुल भी जाएंगे। तो इसी तरह से हम सारे करेलों का पानी जो है अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। आधा किलो करेलों के अंदर से आप लोग देख सकते हैं कितना सारा कड़वा पानी जो है निकल चुका है। अभी हम इसको रिमूव कर देंगे और दोबारा से जो है हम करेलों को अच्छी तरह से वॉश करके इसको अच्छी तरह से निचोड़ के एक प्लेट में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। जब आप इस तरह से इनको निचोड़ के वॉश करेंगे तो यकीन माने सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप लोगों के करेले जो हैं कड़वे बन सके। सारे करेलों का पानी जो है हमने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है और इसे एक कपड़े की हेल्प से हमने खुश्क कर लिया। जितनी भी इनके अंदर से नमी थी खत्म हो चुकी है। इस तरह ये होता है कि हमारे करेले जो हैं क्रिस्पी से बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। तो अभी जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। एक प्यारी सी चूल्हे के ऊपर हांडी चढ़ाएंगे। 1.5 कप जो है हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसके अंदर जो है हमने करेले जिनका पानी हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी जो है हम करेलों को तकरीबन 90% तक फ्राई कर लेंगे। आगे जो है कुकिंग का प्रोसेस साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँगी, इसीलिए आप लोगों ने वीडियो को बगैर स्किप किए फुली वॉच करना है ताकि आप लोग भी इस तरह के यमी किस्म की करेला की रेसिपी बना सके। यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं और हमारे करेले जो हैं तकरीबन 90% तक फ्राई हो चुके हैं। तो अभी जो है इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। जितनी देर में हम करेले प्लेट में निकाल लेते हैं इतनी देर में आप लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए। करेले निकाल लेने के बाद जहाँ पर बड़े आदद के जो है 3 प्याज थे जिनको हमने स्लाइसिस में कट कर लिया इसमें ऐड करेंगे और इसको सौते होने तक कुक कर लेंगे। मेरे घर में बच्चे तो बच्चे बड़े भी करेले पसंद नहीं करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ये तरीका बनाना स्टार्ट किया है तो यकीन माने बच्चे भी मांग मांग के खाते हैं। बच्चों को पता भी नहीं चलता कि हम करेले खा रहे हैं या कोई और मज़ेदार सी सब्जी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे प्याज जो है अच्छे से सौते हो चुके हैं। तो 3 अदद टमाटर और साथ ही हम इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्च काट करके ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद टमाटरों को गलाने के लिए हम इसमें पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जस्ट हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड करेंगे, आधा टेबलस्पून हम इसमें साबुत जीरा ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और आधा टीस्पून जो यहाँ पर मैं इसमें कूटी हुई लाल मिर्च और आधा टीस्पून जो यहाँ पर हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद सिर्फ 1 मिनट तक हम इनको पकाएंगे और कवर करके बिल्कुल ही मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। और साथ साथ आप लोगों ने चम्मच को चलाते रहना है ताकि आप लोगों का मसाला जो है नीचे लग ना जाए।
कवर करने के बाद 3 से 4 मिनट लगे हैं और यहाँ पर हमारे टमाटर जो है अच्छी तरह से गल चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत ही यमी किस्म की इनकी ग्रेवी बन चुकी है। तो साथ ही अभी हम इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्च ऐड करेंगे। मुझे तो करेलों के अंदर हरी मिर्च साथ में बहुत मज़े की लगती है। आप लोगों को किस तरह से लगती है कमेंट में मुझे लाजमी से बताइएगा। हरी मिर्च को मिक्स करने के बाद यहाँ पर जो हमने करेले को 90% तक फ्राई करके रखा हुआ था हम इसमें ऐड करेंगे और इसको जस्ट 1 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि ये मसाला के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। करेले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो इस पॉइंट पर हम इसमें 4 से 5 टेबलस्पून दही का ऐड करेंगे। दही जो है आप लोगों ने ताज़े वाला इस्तेमाल करना है, जो घर में पुराना वाला दही पड़ा होता है आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना। दही ऐड करने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके वक्फे वक्फे से आप लोगों ने साथ साथ चम्मच चलाते रहना है और इसको 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। दही ऐड करने से एक तो हमारे जो स्पाइसेस का तीखापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा ये कि जो हमारे करेले की कड़वाहट होती है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। यकीन माने एकदम से टेस्टी चटपटे से मज़ेदार लजीज किस्म के जो है हमारे करेले की रेसिपी जो है बन जाती है। जब आप इस तरह से बनाएंगे तो यकीन माने अगर आप एक रोटी खाते हैं तो एक की जगह 3 रोटी खाएंगे। इतनी कमाल की जो है लजीज किस्म के हमारे करेले बनते हैं। तो अभी लास्ट में जो है मज़ीद करेलों को चटपटा और कमाल का फ्लेवर देने के लिए अभी हम इसमें आधा टेबलस्पून जो है काली मिर्च कुटी हुई ऐड करेंगे। अगर आप लोगों के पास काली मिर्च कुटी हुई नहीं है तो आप इसमें आधे नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। दोनों से जो है आप लोगों को सेम फ्लेवर मिलेगा। अब यहाँ पर हमारे बहुत ही बेहतरीन किस्म के लजीज किस्म के चटपटे मज़ेदार करेले की रेसिपी जो है बन के रेडी हो चुकी है। तो अभी जो है यहाँ पर हम अपनी ताज़ा सी रोटी के साथ चटपटी मज़ेदार सी करेले की रेसिपी को सर्व करेंगे। आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।